ग्वालियर से भागा हुआ 16 साल, फिर आई वेंट टू दिल्ली। दिल्ली में सारे काम किए, स्टडी बूथ में काम किया, साइबर कैफ़े में काम किया, फिर डीवीडी डिस्ट्रीब्यूट करी। वहाँ से बॉम्बे आया, बॉम्बे में डीवीडी बांटी। फिर यहाँ पे ऐसी दोस्त ऑडिशन करने जा रहा था, रूममेट, तो उसके साथ चला गया पैदल पैदल और महाड़ा में ऑडिशन दिया। वहाँ पे मुझे एक टीवी शो मिल गया। टीवी शो मिला तो वो आर्मी शो था। तो क्योंकि शाहरुख सर ने भी आर्मी शो से शुरू किया था, तो यही सोच के मैंने वो भी कर लिया कि कुछ कनेक्शन ही हो जाएगा। फिर वो किया, साउथ में पहली फिल्म मिली, वहाँ पे पहली फिल्म मिली और उसके साथ फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, करीब 8-9 फिल्में मैंने साउथ में करी हैं। और एक बैरी जॉन सर जिन्होंने शाहरुख खान को सिखाया, उनसे मैंने ट्रेनिंग भी करी थिएटर की जब मैं बॉम्बे में था। वो भी इसलिए करी क्योंकि शाहरुख सर ने किया है, तो एक और कुछ ऐसे ही सोचा कि कुछ हो जाएगा कनेक्शन। फिर बॉम्बे आया। बॉम्बे में मुझे जॉन इब्राहिम सर के यहाँ से कॉल आया। वहाँ पे 17 को शादी की कास्टिंग चल रही थी। वहाँ पे मेरा फिर वहाँ सिलेक्शन हुआ। वो फिल्म मैंने शूट करी। फिर वापस गया हैदराबाद। फिर सनम तेरी कसम के ऑफिस से कॉल आया। और फिर राधिका राव, विनय सबरू, ये ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो म्यूज़िक वीडियोस में दे आर एक्सपर्ट्स। इनका तो एक्सपर्टीज़ इस चीज़ में है कि एक्टर्स को बहुत अच्छे से ये लोग प्रेजेंट करते हैं। और इन्होंने करीब 70 ब्लॉकबस्टर गाने दिए हैं। दबंग के गाने इन्होंने किए हैं, प्रेम रतन धन पायो के। तो मैं तो इससे अच्छा लॉन्च, इससे अच्छा ब्रेक हो ही नहीं सकता कि एक नए एक्टर के लिए आप ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं। तो सनम तेरी कसम की कास्टिंग हुई और मुझे फिर मावरा मिली। I was 8 when I was doing dramas in my school. I have played Barbie and all those characters that I think every child does. But from there on, I was picked up for theatre plays in my city, and I have done plays like Mary Poppins in Chicago and the typical English plays that happen around the world. So I have taken part in them. From there on, I was chosen for VJing for a channel. From there, I was chosen for my first show that I did for TV. And उस TV show के बाद I kept doing TV shows for a while. And after I think the second last one that I did, Aista Aista, that's the one Radhika ma'am watched. And I got a call from them telling me that I'm on board for Sanam Teri Kasam. And they just told me just the synopsis. And they just said that for us, you're on board, we've seen your work. And now you just fly in so we can just start working together. So it was that nice and sweet. Or because when they called me, I also got very excited because it was a character that I think I'll not get for the next 10 years again. And itna meaty character and ऐसी girl oriented story where at least the girl actor, I'm sure Harsh also feels the same, but I felt that as an actor I was allowed to perform and explore all the sides of being a performer. I was able to be a nerd, to be a drunkard, to be the quintessential Bollywood heroine with the sari and baal ude and all. And then of course there were 7 wonderful songs. These were the things which were initially told to me. So मेरे लिए बहुत exciting था to be getting such a meaty character, and then so many songs by Himesh sir and Arijit and Ankit, all these names that any debut would want and associated to their film. So yeah, this is how Sanam Teri Kasam happened. इंदर, जैसा आप देख सकते हैं कि एक इतनी सुंदर लड़की के ऑपोजिट एक उतना ही रफ कुछ रखना पड़ेगा टू मेक द फ्रेम इक्वल। क्योंकि तो उन्होंने मुझे पूरी तरीके से रफ जितना कर सकते थे उतना किया है, बाय द फिजिकलिटी और द रॉनेस ऑफ द कैरेक्टर। और जैसा हम लोग नॉवेल्स में पढ़ते आए, मैं तो नहीं पढ़ता हूँ लेकिन जो मैं सुनता आया हूँ, लोग जो बात करते हैं, जो एक कोमल सी प्यारी सी एक लड़की और उसके ऑपोजिट एक रॉ इंट्रोवर्ट सा साइलेंटली रोमांटिक सा लड़का, तो वैसा लड़का इंदर। एंड जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं डायरेक्टर्स का जो विजुअलाइजेशन था उसकी वजह से मुझे बहुत इजी हुआ वो प्ले करने। बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि मैंने अपने डैड की बहुत कॉपी करी है इसमें, और मेरे लिए हमेशा वो बहुत बड़े एक हीरो थे। हालांकि वो फिल्मी बिल्कुल नहीं थे, उन्होंने कोई फिल्मी काम ज़िंदगी में कभी नहीं किया। जस्ट द वे यूज टू स्टैंड, जैसा वो बैठते थे, जैसे आप जैसे खड़े, तो आपका एक स्टाइल है खड़े होने का, वो जैसे खड़े होते थे उनका एक स्टाइल होता था, दोनों हाथ ऐसे रख के, कुछ तो अजीब सा वो उनके हाथ ऐसे रहते थे फॉर्म। तो वो चीज़ मैं हमेशा अनकॉन्शियसली मैं शायद नोटिस करता था। और कई जगह इंदर में मुझे लगता था कि डैड क्या करते हैं तो मैंने अपने डायरेक्टर्स को भी कहा कि मैं
आई वुड लाइक टू इम्बाइब अ फ्यू थिंग्स, तो उन्होंने वो काफ़ी खुश हुए एंड आई होप डैड थोड़े से झलके हैं इस कैरेक्टर में. Firstly Indian, then South Indian, then Brahmin. It's something जो कभी लाइफ में ना मैंने एक्सप्लोर किया है, ना ही आई हैव कम अक्रॉस these people. तो when I met Radhika ma'am and soon after that I read the script, I realized that Saru is a reflection of her. तो तब से ही मैं उनको बहुत ज़्यादा नोटिस करने लगी कि अच्छा वो क्या बोलती हैं, कुछ चीज़ें वो कैसे प्रोनाउंस करती हैं. बिकॉज ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगा कि सबसे ज़्यादा मैं उन्हीं से सीख पाऊँगी, बिकॉज इतना क्लोजली उन्हीं को देख रही थी, जो एक साउथ इंडियन लड़की जो मुझे प्ले करना था. तो आई थिंक सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं. एक्चुअली जिस तरह मैंने किसी साउथ इंडियन से इंटरेक्शन नहीं किया हुआ, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली ने भी नहीं किया हुआ, तो उनके लिए दिस इज़ एन एब्सोल्यूट कैरेक्टर. वो इसको मेरे लिए रिलेटेबल नहीं, उनके लिए ये नहीं है कि हाँ ये मावरा है, उनके लिए वो सरू ही है. यू नो विद दैट बिंदी ऑन. मैंने लाइफ में कभी बिंदी नहीं लगाई, तो वो बिंदी देख के और साड़ी में देख के और फिर चश्मे में देख के, तो हर जगह पे जो भी सॉन्ग्स अभी तक आए हैं, खींच मेरी फ़ोटो भी उनके लिए कुछ कैरेक्टर था, और सनम तेरी कसम भी. सो आई थिंक दे आर वेरी, at least that's what I think, they're very overwhelmed, they're kind of impressed with me also. So yeah, I'm happy about that.